नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 42% वोटिंग दर्ज हुई है, जिसमें गोपालगंज सबसे आगे है। दोस्तों, मतदान के दौरान विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर पथराव की घटना भी देखी गई है, जिससे चुनाव आयोग एवं सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ गई है। प्रमुख उम्मीदवारों ने सुबह सुबह अपना वोट डाला और वोटर उत्साही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पहले चरण के खत्म होने के बाद के नतीजे एनडीए को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे या महागठबंधन को। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की। दोस्तों, सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बक्सर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें इंडिया महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मधुबनी में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का नालंदा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का लखीसराय में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें जमुई क्षेत्र की आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को समस्तीपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सीवान में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बांका में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें इंडिया महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पटना में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का रोहतास में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अरवल में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधेपुरा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सुपौल में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ ही सर्वे में आरजेडी इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 94 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन यानी कि जेडीयू बीजेपी को 41 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन के खाते में 52 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कटिहार में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भोजपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट मिलने का अनुमान वैशाली में लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को सहरसा में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सहरसा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को इंडिया महागठबंधन के ऊपर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पश्चिमी चंपारण में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को इंडिया महागठबंधन के ऊपर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बेगूसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को पूर्णिया में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की
5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं अभी तक के सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही गठबंधन 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की जितनी भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को दरभंगा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें इंडिया महागठबंधन को एनडीए गठबंधन के ऊपर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को 3 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को गया में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में आरजेडी यानी कि इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन को 115 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन 122 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा में इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 117 सीट तो वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 122 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार बिहार का कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री।